यक्षिनी, सच या पहेली? शाम के 5 बज चुके थे। वैभव और ऋतु अपनी शादी के 2 महीने बाद घूमने निकल पड़े थे। दोनों कार में बैक सीट पे बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वैभव ऋतु का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था और ऋतु शर्माते हुए कभी उसे तो कभी खिड़की के बाहर देख रही थी। इतने में ऋतु वैभव का ध्यान हटाने के लिए बोली, और कितनी दूर है तुम्हारी मासी का गांव? पता चले पहुंचने तक हमारा वेकेशन ही खत्म हो गया। वैभव उसे प्यार से देखते हुए बोलता है, अरे बस कुछ 2 घंटे में हम शिवपुर में होंगे। वहां 3-4 दिन मासी के यहाँ ठहर कर फिर अपने हनीमून पर। ये सुनते ही ड्राइवर ने डरते हुए वैभव से पूछा, माफ करना साहब, पर आप तो खंडाला जाने वाले थे ना, आपने बताया नहीं शिवपुर में 3-4 दिन रुकना है। वैभव ने ड्राइवर को देखा और कहा, अरे मैंने रमेश को बताया था, लेकिन ऐन वक्त पे उसने खुद की जगह तुम्हें भेज दिया। उसने तुमको बताया नहीं क्या? और कहीं भी जाना हो पैसे तो तुम्हें पूरे मिल रहा है ना, फिर डर क्यों रहे हो? ड्राइवर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अरे साहब, जब जान ही नहीं रही तो कमाई हुई पैसे का क्या करेंगे हम? रमेश ने बराबर मौके पे फंसाया है हमको। ये सुनते ही वैभव को गुस्सा आ गया और वो ड्राइवर पे चीख पड़ा, देखो तुम फालतू बात करके हमारा माथा ना सरकाओ, कह रहे हैं। और तुम्हें इससे क्या? तुम हमारी बातों पे नहीं, अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो, समझे? एक मिनट। ऋतु वैभव को शांत कराते हुए बोली, अरे भैया, आप शिवपुर जाना नहीं चाहते क्या? और इसमें इतना डरने की क्या बात है? ऐसा क्या है उस गांव में? ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली, गाड़ी का एसी शुरू किया और अपना पसीना पोंछते हुए कहा, माफ करना मैम साहब, लेकिन कहा जाता है कि शिवपुर में यक्षिनी का वास है, और अगर गलती से भी कोई शिवपुर के बाहर बसे जंगलों में रात को अकेला जाता है तो यक्षिनी उसे अपना शिकार बनाती है। ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि ऋतु हंसते हुए बोली, अरे भैया, यक्ष यक्षिनियां शिवजी के सेवक थे, वो किसी का बुरा नहीं करते। थोड़े बहुत शास्त्र मैं भी जानती हूँ। अरे यक्षिनियों को तो सिद्ध किया जाता है कड़ी साधना, मंत्र जाप और विश्वास से, ताकि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। आप जैसे लोगों ने यक्षिनियों को बदनाम कर रखा है बस। ड्राइवर ने गहरी आवाज में ऋतु को कार के शीशे में देख के कहा, मैम साहब, शिवपुर में पिशाचनी यक्षिनी का वास है। ये सुनते ही ऋतु के हंसते हुए चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। पिशाचिनी यक्षिनी? ऋतु घबराते हुए बोली। उसे डरा हुआ देख वैभव ने कहा, क्या हुआ शास्त्र ज्ञानी जी, अब चुप क्यों हो गई? वैभव, सारी यक्षिनियों में पिशाचिनी सबसे खतरनाक है। ये भैया सही कह रहे हैं। आई थिंक हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वैभव हंसते हुए बोला, अरे इस पिशाचनी को कोई नहीं साधता क्या? ड्राइवर डरावने अंदाज में बोलने लगा, साधते हैं साहब, लेकिन ये बुरी यक्षिनी है जो पिशाचनी, भीष्मा और ना जाने कितनी यक्षिनियों के मेल से बनी है। माना जाता है ये यक्षिनी अमावस के वक्त अपने असली रूप में आती है और लोगों को, खासकर मर्दों को, अपना शिकार बनाती है। यक्षिनी को घने पेड़, फूल और इत्र बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आप रात को भूल के भी कोई सेंट वगैरह मत लगाना जैसे अभी लगाए हो। और हाँ, रात को गांव के बाहर मत निकलना, चाहे कितनी भी जरूरी काम हो। सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद गांव वाले आपको ये ना बताए। उनको अपने गांव की इमेज बचा के रखनी है, इसलिए उन्होंने रमेश को भी नहीं बताया था। उसका सामना
याक्षिनी से हो चुका है, इसीलिए ससुरा हमको भेज दिया। आप सावधान रहना, क्योंकि आपको छोड़ के हम तुरंत ही वहां से निकल जाएंगे। पर वैभव ने उसे अनदेखा करके ऋतु से कहा, कम ऑन ऋतु, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। ये याक्षिनी व्याक्षिनी कुछ नहीं होती, और हम कहाँ जंगल में भटकने जाने वाले हैं, घर में ही रहेंगे। रिलैक्स यार। ऋतु अब भी डरी हुई थी। यक्षिनी होती है वैभव, और कुछ बहुत ही इविल स्पिरिट्स होती हैं। देखो अंधेरा होने लगा है। आई वाज स्कैर्ड वैभव। इतना कह के ऋतु वैभव से लिपट गई। रात हो चुकी थी और ड्राइवर स्पीड में गाड़ी गांव की तरफ भगाने लगा था। कार भी जंगल की हवा से ठंडी हो रही थी। ड्राइवर ने एसी बंद किया। ऋतु डरी हुई थी। वैभव ने ड्राइवर को मीडियम स्पीड का इशारा नहीं किया, और कुछ समय बाद जंगल खत्म हुआ और शिवपुर का बोर्ड नजर आया। गांव में अब सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके घर जाने लगे थे। इस चहल पहल ने वैभव को थोड़ा शांत किया और उसने ऋतु को कहा, ऋतु, आंखें खोलो, देखो गांव आ गया, और मासी का घर भी। ऋतु ने अपनी आंखें खोली और देखा तो कार मासी के घर के सामने थी, और मासी के साथ घर के बाकी सदस्य भी नई बहू के स्वागत में खड़े थे। ऋतु और वैभव का खूब अच्छे से स्वागत और खातिरदारी की गई। खाना खाने के कुछ देर बाद सब सोने चले गए। ऋतु और वैभव भी अपने रूम में चले गए। वैभव ने ऋतु को प्यार से देखते हुए कहा, अब अगर स्वीट डिश भी मिल जाता तो। ऋतु उसका मिजाज समझ गई और उसको सताने के लिए रूम से बाहर चली गई। ऋतु छुप गई और उसने वैभव को मैसेज किया, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। वैभव ने रिप्लाई किया, आई लव योर चैलेंजेस। वैभव ने सारे घर में ऋतु को ढूंढा, पर वो नहीं मिली। अचानक उसे ऋतु घर के बाहर आंगन में खड़ी दिखाई दी। वैभव उसके पास जाने लगा, पर जैसे जैसे वो ऋतु के पास जाता, ऋतु और दूर चली जाती। वैभव गुस्सा होके बोला, अरे कार में तो बड़ी भीगी बिल्ली बन रही थी, और अब रुको ऋतु, वहां जंगल है। लेकिन ऋतु रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि वो और तेजी से जंगल की तरफ बढ़ती रही थी। वैभव भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चला गया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अमावस की रात अपने पूरे उफान पे थी। घने पेड़ों से निकलने वाली ठंडी हवा वैभव की आंखें सुन कर रही थी, और फूलों से आने वाली भीनी खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। अचानक उसे ऋतु कहीं दिखाई नहीं दी, तो वैभव उसे इधर उधर ढूंढने लगा। इतने में उसका फोन बजा। वैभव ने देखा और मैसेज पढ़ते ही वो सुन्न हो गया। वो ऋतु का मैसेज था, जल्दी स्टोर रूम में आओ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ हो। मैसेज देख वैभव फौरन उल्टे पांव घर की तरफ पलटा, मगर उसके पांव वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि जैसे ही वो मुड़ा उसके ठीक पीछे ऋतु खड़ी थी। वैभव बोला, ऋतु तुम? ये सुनते ही ऋतु का चेहरा घिनौना रूप लेने लगा। उसने वैभव का हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि वो हिल तक नहीं पा रहा था, और दूसरे हाथ से उसने फोन लेके अपने चेहरे पे टॉर्च की रोशनी डाली। धीरे धीरे ऋतु का चेहरा पूरी तरह से एक घिनौना रूप लेने लगा, और साथ ही साथ उसकी त्वचा भी काली पड़ने लगी। नाखून अचानक से बढ़ने लगे। ऋतु! वैभव जोर से चीखा। इस पर वो वैभव के कान में बेहद डरावनी आवाज में बोली, नहीं,
यक्षिनी। इतना कह के यक्षिनी ने वैभव के हाथ पर अपने हाथ से यक्षिनी लिख दिया और तुरंत गायब हो गई। वैभव सीधे घर की तरफ भागा और ऋतु से जाके लिपट गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। सब उसके हाथ पे यक्षिनी लिखा देख डर गए थे। उसके बाद से वो कई दिन सदमे में रहा। उसे रात को सपने में यक्षिनी दिखाई देती और बार बार रात का किस्सा उसे याद आता। उसके बाद से उसने कभी भी भूत का मजाक नहीं उड़ाया। आपको क्या लगता है, यक्षिनी होती है? क्या आपके या आपके जानने वालों में से किसी के साथ कभी इस तरह की कोई घटना घटी है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।